मनोज सिंह जी और अजीत बाबू और तमाम लोग यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी इस सभा में, आज की इस सभा में उपस्थित निसुनपुरा गांव के सभी सम्मानित जनों, अभिभावक जनों का मैं चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही युवा साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूं, माताएं बहनें सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए, मनेर का चुनाव एक चुनौती है, इसलिए चुनौती है कि चुनाव तो 5 साल बाद होता है, लेकिन मनेर में पिछले 30 सालों से राजनीतिक सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। पिछले 30 सालों से राजनीतिक गिरोहबंदी है, गिरोह की संस्कृति है और मनेर विकास के होशियार हो जाइए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। लोग में भी सुनपुरा के भाई फंसे वाले नहीं है। और आपके बीच देश के रक्षा मंत्री आ रहे हैं, बाबू राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाते हैं। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी संपत्ति बना रहे। और जिस दिन यह विचार पैदा हो जाएगा पहले भाइयों, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। और यह राजनीति केवल सुख भोगने के लिए नहीं की जाती है। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, अश्विनी चावला जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद, निखिल आनंद जिंदाबाद। सबरी के घर भी जाकर जो उन्होंने झूठी गेर खाने का काम किया था। भारत को भी जाति पंथ और मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। राजनीति होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, 5 बज गया, चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी आ गई है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर मिलेंगे। लेकिन निखिल आनंद को जिता दीजिए इस बार, पक्का। बहुत अच्छा, फिर मिलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत जन समस्याओं को लेकर हम लोगों से मिलते रहते हैं, आग्रह करते हैं, बुझा रहा है और उसका समाधान कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। ऐसे हमारे प्रिय मित्र श्री राम कुमार जी यादव, श्री विजय सिंह यादव, श्री अजीत सिंह, श्री राजकुमार शर्मा, श्री गोपाल सिंह, दो गोपाल सिंह, विनोद सिंह, और इसमें भी कोई गोपाल सिंह होगा। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों जी, मैं आया हूँ तो निखिल आनंद के लिए आया। और एक बात मैं बताऊं, बिहार के जवानों में अभिनंदन करना चाहता हूं। गलवान घाटी में जो उन्होंने प्रवेश किया, टेंट लगाने की कोशिश की, उसके बाद हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों एक एक को निकाल कर बाहर किया।
बीच के नए धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति यह शब्द राजद के शासनकाल में अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। शीश झुकाकर अभिनंदन करने आया हूं मेरे प्रतिभा संपन्न बिहार के बहनों भाइयों कि राजनीति के खोए हुए अर्थ और भाव को पुनः बिहार की राजनीति में स्थापित कर दो, यह अपील करना चाहिए। यहां पर भीड़ में से गाली देने वाले लोग नहीं होने चाहिए, यहां भीड़ से चप्पल फेंकने वाले लोग नहीं होने चाहिए। हमारे विरोधी, कट्टर विरोधी के ऊपर भी चप्पल फेंका जाएगा तो हमारे जैसे व्यक्ति को दर्द होगा। भाइयों मैं कहता हूं, यदि हमारे अपशब्दों का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा तब भी हमको दर्द होगा, क्योंकि जीवन में हम लोगों ने मर्यादाओं का पालन किया। आज जिस अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण की बात कर रहे हैं, यह नहीं सोचा राजद के नेताओं की तरह की सोने की लंका है, मिल गई है ले लो, हड़प लो। विनम्रता, शालीनता कितनी पराकाष्ठा की थी जब भगवान परशुराम क्रोधित होकर बोले, बोलो किसने शिव के धनुष को तोड़ा? तो उस समय दोनों हाथ जोड़कर जो मांगू रख ले, शीश झुकाकर भगवान परशुराम के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, ना तो शंभुधन भंजनिहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। यह होती है राजनीति। और जिसके अंदर यह विनम्रता, शालीनता होगी, उसी के कलेजे में कुवत होगी, उसी के कलेजे में ताकत होगी। और जिसमें विनम्रता, शालीनता नहीं तो कायर होता है, बुज़दिल होता है। आज कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम, सीआरपीएफ के 40 जवानों की पुलवामा में, कश्मीर में जो हत्या हुई है, वो हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है और वहां की सरकार की सह कर किया है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अब क्यों नहीं बोलते? बहनों भाइयों, यदि मिले तो आप पूछिएगा, विनम्रता से पूछिएगा। जवाब तो उस समय यह कहा था, आज तो खुद ही पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि आतंकवादियों ने हत्या की है सीआरपीएफ की जवानों। बहनों भाइयों, मैं वह दिन भूल नहीं सकता कि अपने सीआरपीएफ के शहीद जवानों तो जिस समय मैं कंधे पर उनकी लाश को लेकर मैं चल रहा था, ये लोग क्या कर रहे हैं? कहां देश को ले जाना चाहते? बहनों भाइयों, सरकार बनाकर केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं बल्कि देश का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भारत के मित्र बन रहे हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को भी यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि सारी दुनिया की बड़ी ताकतें और भारत एकजुट हो रहे हैं तो किसी पर आक्रमण करने के लिए हम एकजुट नहीं हो रहे हैं, बल्कि विश्व शांति की स्थापना के लिए हम एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि भारत ही दुनिया का इकलौता देश है, भारत ही दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य है, तो केवल और केवल भारत की धरती जगह है मेरे पास। यह धरती बिहार की भगवान बुद्ध की धरती है जो शांति का संदेश देती है। लेकिन भगवान बुद्ध के साथ साथ यह धरती चाणक्य और चंद्रगुप्त की भी धरती है जो स्वाभिमान का प्रश्न आ जाने पर किसी भी हद तक जाने की इजाजत देती है। ऐसी है।
आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।